हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। इन अ यूनिफॉर्मली चार्ज डाइलेक्ट्रिक स्फीयर अ वेरी थिन टनल हैज बीन मेड अलोंग द डायमीटर एज शोज इन द फिगर। ये एक डायमीटर है, यहाँ बना दिया गया है और ये चार्ज्ड स्फीयर है। अ चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू हैविंग मास स्मॉल m इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट वन एंड ऑफ अ टनल। यहाँ से क्या किया गया, माइनस एंड क्यू चार्ज को जो है एक एंड से जो है वो इस पे रिलीज किया गया इस टनल के अंदर। For the situation described, mark the correct statements. Neglect gravity. फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, चार्ज पार्टिकल विल परफॉर्म SHM अबाउट द सेंटर ऑफ द स्फीयर एज मीन पोजीशन। सेकंड ऑप्शन कह रहा है टाइम पीरियड दिया है। थर्ड में बोल रहा है कि वो नहीं नॉट SHM परफॉर्म नहीं करेगा। फोर्थ में स्पीड दिया हुआ है while क्रॉसिंग द मीन पोजीशन। ठीक है, तो फाइंड करते हैं किक करके, इसका देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। तो फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ये स्पेयर को हम फिर से ड्रॉ करते हैं। ये स्पेयर है हमारा और इसके अंदर एक हम गॉसियन स्पेयर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक हम गॉसियन स्पेयर ड्रॉ कर लेते हैं और ये जो हमारा है ये टनल था, ये हमारा टनल था। ठीक है, यहाँ से स्मॉल क्यूब चार्ज को जो है वो रिलीज किया गया। यहाँ से ये स्मॉल क्यू चार्ज जो है वो रिलीज किया गया। ये हमारा स्मॉल क्यू चार्ज है, यहाँ से रिलीज कर दिया गया नीचे की ओर इस टनल में। अब ये सेंटर है यहाँ, तो अब ये जो रेडियस है जिसको हम गॉसियन सरफेस लिए, ये स्मॉल r रेडियस का लिए हैं और ये जो रेडियस है ये कैपिटल R है। इस पूरे स्पेयर में जो चार्ज है वो चार्ज कितना दिया हुआ है, कैपिटल Q चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r वो क्या होगा। तो हमारे पास गॉस लॉ है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस गॉस लॉ की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो गॉस लॉ में है कि जिस गॉसियन सरफेस को हम लिए हैं उस गॉसियन सरफेस के अंदर का हमको चार्ज चाहिए कि वो चार्ज कितना इनक्लोज करके रखा हुआ है। ये क्यू इनक्लोज है, तो सबसे उसके लिए हमको क्यू इनक्लोज निकालना होगा। तो क्यू इनक्लोज इस केस में कितना हो जाएगा, तो क्यू इनक्लोज हो जाएगा। अब पूरे स्पेयर में जो है वो कैपिटल क्यू चार्ज है तो पूरे स्पेयर का चार्ज यानी कि कैपिटल क्यू जो भी है दिया हुआ है क्यू इंटू जिस वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं यानी कि 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब वॉल्यूम में मुझे चाहिए बाय टोटल वॉल्यूम यानी कि 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू स्मॉल r क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब, यानी कि क्यू इनक्लोज मेरा इतना आ जाएगा। तो इस क्यू इनक्लोज को मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि क्यू स्मॉल r क्यूब बाय कैपिटल R क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इसे मैं इरेज कर देता हूँ, जो स्पेस बचेगा। ई डॉट डी एस, तो ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह ई रहेगा, ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सब जगह ई रहेगा। तो ई और डी एस ये वेक्टर हटा देते हैं, ये वेक्टर नहीं होगा। तो यहाँ क्या आ गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर जो गॉसियन सरफेस का है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, ई इक्वल्स टू क्यू आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया यहाँ से। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे ये पता है कि F इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू ई। F इक्वल्स टू क्यू ई, यानी कि F इक्वल्स टू यहाँ जो चार्ज है वो चार्ज क्या है, माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू और ई जो हमारा वो कितना आया है, क्यू आर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब, ये आया है। ठीक है, तो इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ F इक्वल्स टू माइनस और यहाँ लिख सकता हूँ क्यू क्यू बाय
4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और यहाँ आ जाएगा आर, यानी कि एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ के इंटू एक्स, ये लिखा जा सकता है। अब इस चीज को मैं कंपेयर करूंगा, इक्वल्स टू माइनस के एक्स आ गया। अब इसे मैं इससे क्या समझ सकता हूँ, ये जो है वो एसएचएम करेगा पार्टिकल, और अबाउट सेंटर करेगा, अबाउट सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर के अबाउट जो है वो एसएचएम करेगा। ठीक है, टाइम पीरियड देखता हूँ कि टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड के लिए क्या होता है, टी इक्वल्स टू होता है 2 पाई रूट अंडर एम अपॉन के। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर एम अपॉन के, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब बाई क्यू क्यूब, ये हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा। एंड वेलोसिटी देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होगा। तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये होता है। एंड हम जानते हैं कि t इक्वल्स टू 2 पाई ओमेगा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर ओमेगा का t अपॉन 2 पाई इंटू आर, ये लिखा जा सकता है। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा रूट अंडर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m कैपिटल R डिवाइडेड बाय q, और q ये आ जाएगा। ये हमारा वेलोसिटी आ गया, हमारा वेलोसिटी आ गया, ये टाइम पीरियड आ गया, और ये हम देख रहे हैं कि एसएचएम कर रहा है। तो हम ऑप्शन मैच करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में ये कह रहा है कि वो सेंटर के अबाउट मिड पोजीशन में एसएचएम करेगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एंड में टाइम पीरियड जो है वो बोल रहा है कि ये होगा। देख रहे हैं कि यहाँ जो है वो 2 पाई दिया हुआ है, लेकिन हमारा जो टाइम पीरियड आया है वो 4 पाई आया है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड में बोल रहा है कि एसएचएम नहीं करेगा, ये भी गलत है। फोर्थ में जो है वो जब वो मिड पोजीशन से क्रॉस करेगा तो उसका वेलोसिटी ये रहेगा, हमारा भी यही आया है। तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी कि 1 और 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।